हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग टीपीएस फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में वही वीडियो नंबर 18वां कल भी हमने देखा था, मतलब इसके पहले भी हम लोग देखा था, लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। कल हम लोग देखे थे, या इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाए जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। तो यहाँ पर एयर है, तो हमने धारिता C बराबर देखा था A/0/d, और जब इसके बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। तो K बराबर A/0/d आया था, और ये A नंबर में और B नंबर में ये दो निगमन करे थे। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं, तो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, और चीज़ें यदि इनकी तुलना कर दी जाए, इसको C0 से व्यक्त किए थे, इसको C से व्यक्त किए थे, तो C बराबर आ गया था K × C0। तो इस तरह से ये आपको तीन सूत्र मिले। जब वायु और निर्वात हो तो K का मान 1 रख दो, या तो ये इसमें कोई अंतर नहीं है, K की जगह 1 होता है, चूँकि वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो रख दिया गया। तो A/0/d आया। ये K परावैद्युत पदार्थ, इसका मान सदा 1 से अधिक होता है, तो यहाँ रख दिया। इसके बाद इन दोनों की तुलना कर दिया तो ये आ जाए। चलिए ठीक है, कुछ चर्चा करते हैं आगे। एक NCERT का क्वेश्चन है। अच्छा, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा है हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट संधारित्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, इसके हम लोग धारिता निकाले जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब जो वायु अथवा निर्वात हो, ये हमने देखा बेटा, परावैद्युत पदार्थ के लिए देखा। तो अब इससे रिलेटेड जो सवाल मिलेंगे वो कर लिए जाएंगे। वो किस क्रम में है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो चलिए ठीक है। NCERT का एक क्वेश्चन था 2.5, इसमें लिखा था एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। मतलब कंडीशन ये है कि पहले इनके बीच एयर है, तो C0 बराबर दिया है, इसकी तो वायु है, तो धारिता भी दिए हुए था। हाँ, बीच वायु है, यहाँ दिया हुआ था, थोड़ी लिखने में छूट गया है। तो जो धारिता है, वो धारिता दिया है 8 माइक्रोफैरड, 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड है, ये ऐसा दिया है। अब यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो ये 8 पिकोफैरड दिया हो। अब क्या कह रहा है, ये बीच की दूरी बेटा D है। अब कह रहा है बीच की दूरी आधी कर दो, यानी अब हो जाएगी D/2। अब बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D/2 हो जाए। और साथ में ये भी कहा है कि इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। अब यहाँ पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भी भर देना है, तो अब C बराबर क्वेश्चन मार्क है ये। तो चलिए ठीक है, C0 का सूत्र लिख लो। सूत्र होता है A/0/d बराबर ये दिया हुआ, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें। अब यहाँ के लिए लिख लो, तो C बराबर हो जाएगा K A/0/d, और D की जगह हमें लिख देना है D/2। तो C बराबर बटे 2 ऊपर पहुँच जाता, तो 2K A/0/d ये बन गया होता। अब देखिए A/0/d को हम लिख सकते हैं 8, यानी समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट से यहाँ पर लिख लें, तो C बराबर 2K, और इसकी जगह पर उठाकर समीकरण फर्स्ट से 8 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें 8, और K का मान रख दो 6, तो 2 × 6 × 8, तो 6 × 2 = 12, 12 × 8 = 96।
तो 96 पिको फैरेड अवधारिता होगी। ये इसका उत्तर है, 96 पिको फैरेड। बच्चों बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। मैं मिटा के सवाल लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी का 8वें नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र, यानी हमें समझ में आ गया कि पट्टिकाओं के बीच वायु है। वायु होने का मतलब ये है कि k का मान 1। पट्टिका समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल यानी एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है 6 गुणे 10 की घाते -3 मीटर स्क्वायर। हुआ इनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। ये 3 मिलीमीटर इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी दी है। अब यानी d बराबर है ये 3 मिलीमीटर, यानी 3 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। मिली मतलब 10 घाते -3, सेंटी मतलब 10 घाते -2, तो मिली था -3 लगा लिए। तो क्या लिखा है, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, मतलब धारिता हमें ज्ञात करके निकालना है। अब धारिता का सूत्र लगा लो। धारिता का सूत्र हुआ करता है K/A/0/d, जिसमें से वायु है तो K का मान 1 हो गया। 6 गुणे 10 की घाते -3, एप्सिलॉन0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12, 10 की घाते -12 बटे डी का मान ये दिया है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर बच्चों यहाँ रख दीजिए और इसके बाद गुणा भाग कर लें, उत्तर आ जाए 3 गुणे 10 की घाते -3। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं 3 दूनाई 6, 2 आ जाता, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 दूनाई 10 0, इससे इसको काटिए 2 आ जाए, 2 का इसमें गुणा, 5 दूनाई 10 0, 8 दून 16, 8 दून 16, एक 17 के साथ 8 दून 16, एक 17 और 2 अंक बाद दशमलव हम कर दें और गुणे 10 की घाते 3 कट गए घात -12, -12 मतलब पिको। तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 18 पिको फैरेड या 17.7 पिको फैरेड। फैरेड धारिता का मात्रा होगा, पिको मतलब 10 घाते -12, जैसे मिली मतलब 10 घाते -3, सेंटी मतलब 10 घाते -2, माइक्रो मतलब 10 घाते -6, मेगा मतलब 10 घाते +6, ऐसे पिको मतलब 10 की घाते -12। चलिए ठीक, अब दोबारा उसने कहा था और संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है। अच्छा फिर से यह लिखा है, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिए, संभरण मीन्स बैटरी से जोड़ दें। अभी जो हम लोग ऐसे करके कैपेसिटर बनाए हुए थे, इसको उठा के हम बैटरी से जोड़ दें, 100 वोल्ट की बैटरी से, तो इस पर कितने चार्ज आ जाएंगे, कितना आवेश आ जाएगा। तो आवेश के लिए निकालने के लिए सूत्र हुआ करता है Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर C इंटू वी। तो यहाँ C अभी निकाले थे लगभग 18 पिको फैरेड और गुणे V मतलब 100 से जोड़ दो, या हम लोग यहाँ से रख दें तो ये आपका हो जाता कितना, 18 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 10 की घाते 2, 100 मतलब 2। तो इसको लिखा जा सकता है 1.8 गुणे 10 की घाते -2, इधर गया 1 दशमलव इधर गया तो -9 और कूलाम। इसको लिखा जा सकता है 1.8 नैनो कूलाम। ये आपका उत्तर हो जाता। या अगर आप लोग यहाँ रखे होते तो ये हो जाता 1770 गुणे 10 की घाते -12 या 1.77, ये जहाँ 1.77 ये एग्जैक्ट वैल्यू आती, गुणे 10 की घाते -9 कूलाम। -9 को हम लोग लिखा करते नैनो, यानी 1.8 नैनो कूलाम। ये इसका उत्तर है। चलिए ठीक है, बात समझ में आई होगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और है 2.24। इसमें लिखा है 2 फारेड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या होगा यदि पट्टिकाओं का पृथक्करण 0.5। चलिए ठीक है, ये ऐसे करके दिया हुआ है बेटा। ये है यहाँ के का मान 1 है, एयर है, ये 2, इसकी धारिता 2 है, पट्टिका का क्षेत्रफल पूछा है, इनके बीच का गैप जो है पृथक्करण मीन्स अगलाव है, अलग अलग है जो, वो 0.5 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा दो बेटा, C बराबर सूत्र KA/0/D। C की जगह वैल्यू रख दो। C का है मान 2, K का मान 1, A का मान चाहिए, ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 बटे D 0.5 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। सेंटी मतलब 10⁻⁻2। ये भी दशमलव हटा दो और यहाँ -3 लिख लो यार, दशमलव हट जाए। अब एरिया निकालो पक्षांतर करके, तो एरिया निकलेगा 2 × 5 × 10⁻³ बाई, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका भाग हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। तो जब आप गुणा भाग करेंगे तो A का मान आएगा लगभग 1.13 × 10⁻⁹ 1.130 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लगभग 1130 किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर का स्क्वायर, क्योंकि 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर बराबर 1 किलोमीटर बनेगा। तो 1330, हाँ 1330 किलोमीटर स्क्वायर। अब सोचो कि प्लेट की पट्टिका कितनी होगी, 1130 जो एरिया है उसका एरिया लंबाई चौड़ाई गुणा भाग है, वो 1130 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी पट्टिका बनाना थोड़ी बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। चलिए ठीक है, फिलहाल उत्तर आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या करें। आगे लिखा है अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्यतः संधारित्र माइक्रोफैरेड पर क्यों होते। यहाँ पर लिखा 2 फैरेड, तो 2 फैरेड हमने रखा था, लिखा है माइक्रोफैरेड पे संधारित्र क्यों लिए जाते। क्योंकि अगर हम लोग फैरेड पर ले लेंगे तो ऐसा केवल सवाल के लिए लिया जा सकता है, बस वास्तव में ऐसे संधारित्र बनाए नहीं जा सकते। अब 1130, अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से और काफ़ी दूर कोई स्थान ले लिया जाए, जैसे इलाहाबाद से सीधे, इलाहाबाद से जैसे कानपुर, इतना लंबा जो है लंबाई है, चौड़ाई लेना पड़ेगा तब जाके एक पट्टिका बनेगी, इतनी लंबाई चौड़ाई होगी। अब इतना बड़ा संधारित्र बना के लगाओ कहाँ, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए माइक्रोफैरेड यानी केवल फैरेड, फैरेड मैंने शुरू में बताया तब धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसीलिए सामान्यतः जो भी संधारित्र होते हैं माइक्रोफैरेड या इससे कम रेंज के बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप रेंज के बना दोगे तो फिर क्षेत्रफल या इनके बीच का गैप बहुत कम करना पड़ेगा। क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा करना पड़े आ ही जाता है, गैप कम करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, ये चीज़ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा आगे और इसी में पूछा हुआ था, पूछा ये था कि तथापि विद्युत अपघटन संधारित्र की धारिता कहीं अधिक 0.1 फैरेड होती है, मतलब 0.1 फैरेड के संधारित्र बनाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे केवल
2 फैरेड ए फैरेड आज तक हम बना ही नहीं पाए, बनाए जा चुके हैं इनके। और अच्छा ये ऐसे क्यों बनाए गए, तो उसमें ये क्षेत्रफल बढ़ा के नहीं बनाए गए, उनके बीच का जो पृथक्करण है ये बहुत कम कर दिया गया, बहुत कम किया जा सकता है, तो फिर धारिता यहाँ तक बनाई जा सकती है। आगे ये भी लिखा है क्योंकि, उसने उत्तर भी लिख दिया था, क्योंकि चालकों के बीच अतिसूक्ष्म पृथक्करण होता है तब ऐसा संभव है। चलिए ठीक है, आगे कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीबी उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा गया, 2018-19 में लगभग पूछा था। लिखा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र मतलब के का मान 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यानी अब पहले ये जो दिया हुआ इतना सा लिख सकते हो आप लोग कि C बराबर लिखा जा सकता है A/0/d और C की जगह लिखा जा सकता है 16 पिकोफैरेड। इसको समीकरण फर्स्ट में। फिर आगे पढ़िए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिया जाए और प्लेटों के बीच के भर दिया जाए तो अब धारिता क्या होगी, तो K/0/d, d की जगह लिख देना है d गुणे 2/3 और k की जगह लिख देना है 3, ये हमने रख दिया। तो अब धारिता क्या होगी, तो धारिता C बराबर चाहिए, तो C बराबर कर लो, 3 बटे के नीचे बटा था, 3 3 9/2 हो जाएगा, A/0/d और आ जाएगा। इसको आप जो है समीकरण 2 मान सकते हो, यह समीकरण फर्स्ट में यहाँ वैल्यू रख दो, A/0/d, A/0/d की जगह 16 पिकोफैरेड लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग लिख देते तो C बराबर 9/2 सीधा लिख दें गुणे 16 पिकोफैरेड, ये लिख दिया जाए। समीकरण फर्स्ट से वहाँ पर मान रख देना है, या इन दोनों का भाग कर दो, जैसा भी ये तुलना करने पर 2 से इसका भाग करो तो आता है यहाँ पर 8 और 8 9 72 पिकोफैरेड इसका उत्तर होता। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा है कि एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है, प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, प्लेटों के बीच जो विभव है इतना है। जब यहाँ पर एयर है तब की बात कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे, जब यहाँ पर एयर है बीच में तब इनके बीच जो विभवांतर है प्लेटों के बीच वो 3000 वोल्ट का है, 3000 वोल्ट का है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है। इनके क्षेत्रफल जो प्लेटों का एरिया है वो दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। करा दोनों प्लेटों के बीच जब इतनी मोटी शीट रख दी जाती है, 0.01 मीटर है और इतना इनके बीच का गैप है, मतलब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर रहा है, पूर्ण रूप से भाई इनके बीच का गैप भी वही है और शीट की मोटाई भी वही है, इसका मतलब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो जो वोल्टता है अब वो 1000 हो जाता है। अगर हम इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दें तो कंडीशन बेटा कुछ ऐसे हो जाती है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर दें, पता नहीं है कितना है, लेकिन अब जो वोल्टता हो जाएगी इन प्लेटों के बीच वो 1000 वोल्ट हो जाएगा, 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए सीट रखने से पहले कितना है। ये बैटरी नहीं है, मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ कि वोल्टता लिख दिया, वोल्टता यहाँ की। बैटरी अगर लगी होती तो विभवांतर सेम रहता है, मतलब 3000 वो और चार्ज इसको दे देंगे, चार्ज इसमें बढ़ा देता है और विभवांतर अपना 3000 ही मेंटेन रखता। लेकिन हमने बैटरी नहीं जुड़ी, हम परावैद्युत पदार्थ भर दिए तो विभवांतर जाके घट गया। यहाँ पर आवेश कांस्टेंट होते हैं, जो यहाँ के आवेश थे वही आवेश यहाँ रहेंगे, तो 1000 वोल्ट हो जाएगा बेटा अब यहाँ पर। तो कह रहा सीट रखने के पहले धारिता कितनी थी, सीट प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, के का मान कितना है, सीट रखने के बाद सी कितना है, परावैद्युत की विद्युतशीलता कितनी है, ये हमें चाहिए। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं बेटा। सीट रखने के पहले धारिता, तो सीट रखने के पहले के का मान 1 रख दो
और सी बराबर सूत्र होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के का मान 1, ए का मान दिया है 0.2 और एप्सिलॉन 8.85 गुणे 10 की घाते -12 अपॉन डी। डी का मान 0.01। गुणा भाग कर दो, 2 को गुणा कर दो तो 17.7 आया करता है और गुणे 10 की घात। और चेक कर लो, देखिए एक यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 अंक बाद हम लोग गायब कर लो, यहाँ 20 हो जाएगा। कुल मिला के 10 की घाते हमारा जो उत्तर आएगा वो 10 की घाते आ जाएगा -10 -11 आएगा। तो यहाँ 10 हम लोग यहाँ कर लो तो आ जाए 10 -10 और फैरेड। ये इसका उत्तर है। बच्चों समझ में आई बात? चलिए ठीक, इससे पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, प्रत्येक पर आवेश प्रत्येक प्लेट पर, तो दूसरा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं Q बराबर C इंटू वी। विभवांतर पता है तो ये विभवांतर कब का है? ये निर्वात का है। तो यहाँ हम निर्वात तो उस समय पर विभवांतर 3000 रखेंगे, 1000 नहीं रखेंगे। 2 विभवांतर दिया। ये विभवांतर कब का है? जब उनके बीच डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उस समय की धारिता रखते हैं। अगर यहाँ हमें 1000 वी की जगह 1000 रखना है तो जो धारिता है उस टाइम की रखना पड़ता जब उसमें डाइलेक्ट्रिक पड़ चुका था। ये जो धारिता है ये दिया हुआ है तब की जब सीट नहीं रखे थे, तो इसलिए Q बराबर सूत्र लगाएंगे C0 इंटू वी। तो C0 का मान लिख रहे जाए 1.77 गुणे 10 की घाते -10 गुणे वी का मान 3000। तो कुल मिला के जो उत्तर है गुणा कर लीजिए, तो ये उत्तर आपका आ गया होता 5.31 गुणे 10 की घाते। 10 की घात बेटा आ जाती -7 कूलम। गुणा करना है। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 22 23 2 3 1 3 2 5 गुणे 10 घाते -7 कूलम। चलिए ठीक है। तीसरी बात करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। के का मान निकालो बेटा, के का मान। अब हमें पता है कि जो के का मान है या ऐसा लिख लिया जाए v बराबर होता है V0/K। कल का वीडियो देखिए, उसमें सब मैंने निष्कर्ष निकलवाया था। हेडिंग डाले थे नोट नंबर फर्स्ट और डाले थे परावैद्युत का प्रभाव। तो मैंने लिखा था ये, या E बराबर लिखे थे E0/K, या C बराबर लिखे थे K इंटू C0। यहाँ पर हम बताए थे इन दोनों में K गुना घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव K गुना घट जाता है, जबकि धारिता K गुना बढ़ जाती है। तो यहीं से हम लोग लगा दें, ख़त्म हो जाए बात। तो K का मान पूछा, इस सूत्र से लगा दिया जाए। तो K बराबर हो जाएगा V0/V। तो V0 का मान कितना है? तो V0 मतलब ये एयर की बात हुआ करती, नॉट ये मीडियम की बात होती है। तो एयर पर कितना है? 3000/1000 बराबर आ जाता 3। इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो K का मान बेटा आ जाएगा 3। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर सीट रखने के बाद, तो सीट रखने के बाद K C बराबर लिखा जा सकता है K इंटू C0। K का मान 3 आया था, C0 का मान आया था 1.77 गुणे 10 की घाते -10। 3 को गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा कर दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 1, 7 त्रिक 21 22 23 3 और 3 1 3 2 5 5.31 गुणे 10 की घाते -10 फैरेड। चलिए ठीक। इसके बाद परावैद्युत की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन पूछा है। चलिए ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता में ये एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं, उसमें यदि K का गुणा कर दिया जाए तो पदार्थ की विद्युतशीलता बन जाती है। पदार्थ की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग कर दें K का मान 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होता है 8.85 गुणे 10 घाते -12। 3 का गुणा कर दीजिए। 3 × 5 = 15, 8 त्रिक 24 1 25 2, 8 त्रिक 24 1 25
2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते -12, यानी 2.555 गुणे 10 की घाते -11, और इसका मात्रक लिखा जा सकता है। अच्छा, एक दिन मात्रक मैंने निकालना बताया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालिए C/4 पाई आर। सी का मात्रक होता है फैरेड, 4 पाई कोई मात्रक नहीं होता, ये आर का मात्रक होता है मीटर। तो फैरेड प्रति मीटर, ये मान आपका आ जाता। चलिए ठीक है बच्चों, अब बाकी कहानी हम लोग अगले वीडियो पर करेंगे। इसमें हम लोग यहीं तक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।